सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द रोड रनर। एंड आज इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा स्थानेश्वर टेम्पल एंड माँ भद्रकाली टेम्पल की, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पहुंच चुका हूँ स्थानेश्वर टेम्पल, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल एंट्री पॉइंट है स्थानेश्वर टेम्पल का। एंड बिल्कुल टेम्पल के सामने एक कुंड बना हुआ है और यहाँ की मान्यता है कि जिसमें नहाने से सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। एंड मंदिर के सामने ही आप देख सकते हैं बिल्कुल एक गुरुद्वारा भी है, जो 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी यात्रा स्थानेश्वर टेम्पल से। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो महाभारत काल से पहले ही थानेश्वर नगर स्थानु तीर्थ की वजह से फेमस था। एंड ये भी बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया था, और जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो तंत्र शास्त्रों में भी देखने को मिलती है। स्थानेश्वर मंदिर महादेव मंदिर के नाम पर इस जगह का नाम थानेश्वर या स्थानेश्वर पड़ा। और ऐसी मान्यता है यहाँ की भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी स्थान पर हुई थी। इसीलिए कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा इस मंदिर की यात्रा के बिना पूरी नहीं मानी जाती। तो आइए दर्शन करते हैं। सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड में है राधा कृष्ण जी की प्रतिमा। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। देन मेरे राइट साइड पे है श्री राम दरबार। तो आइए आगे चलते हैं, पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भक्त बहुत ही प्यार से उस शिवलिंग को सजा रहे हैं फूलों से। तो ये मेन दरबार है एंड पवित्र शिवलिंग है, आप दर्शन कर सकते हैं। जय भोलेनाथ की। एंड बताया जाता है कि मंदिर में महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने विजय की कामना की थी एंड भगवान शिव की पूजा की थी। एंड भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर मनोकामना सिद्ध होने का वरदान भी दिया। तो आइए इस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं इस वीडियो में। एंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जिसे 9वीं पातशाही गुरुद्वारा बताते हैं। एंड कहा जाता है यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी आए थे। एंड इस मंदिर के पास ही उन्हीं की याद में वो गुरुद्वारा 9वीं पातशाह भी बना हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो उस गुरुद्वारे के दर्शन करना ना भूलें। तो आइए इस पूरे मंदिर स्थानेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं, जिन पे भगवान की प्रतिमा स्वरूप यहाँ रखे हुए हैं। उन सब के दर्शन आपको मैं करवाता हूँ। तो मंदिर की परिक्रमा करने के बाद बाहर श्री बालाजी महाराज जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ बालाजी महाराज जी का स्वरूप रखा हुआ है। तो आप आइए यहाँ पे बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। जय बालाजी महाराज, जय हनुमान, जय श्री राम। तो भोलेनाथ के भक्तों ने भगवान शिव जी की शिवलिंग को कितने प्यार से इन फूलों से सजा दिया है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं प्यारे शिवलिंग का। जहाँ भी भक्त लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, उनको सजाने में। एंड बता सकते हैं इस प्राचीन मंदिर के लिए ये भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ वास करते हैं और महाशिवरात्रि की रात को तांडव करते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पर। तो स्थानेश्वर टेम्पल है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए एंड भगवान के पवित्र दर्शन इस शिवलिंग के ज़रूर कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए। तो स्थानेश्वर टेम्पल से दर्शन करने के बाद मैं माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हूँ। तो ये है माँ भद्रकाली का बिल्कुल एंट्री पॉइंट। यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ तो वो सामने माँ का दरबार है, जहाँ पे हमने जाके माँ भद्रकाली के दर्शन करने हैं। तो ये लेफ़्ट में माँ भद्रकाली प्रसाद भंडार है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आगे भगवान को और माँ भद्रकाली को चढ़ा सकते हैं।
तो मैं आपको बताऊं, ये जो माँ भद्रकाली मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो आप यहाँ पर आइए एंड माँ भद्रकाली के दर्शन ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री। जब देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया था, और इसमें से सती का जो राइट पैर है इस स्थान पर गिरा था, एंड सती का जो राइट पैर इस मंदिर में बने कुएं में गिरा था, इसलिए इस मंदिर को श्री देवी कूप मंदिर भी कहा जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं इस पवित्र माँ भद्रकाली के मंदिर को। एंड एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे घोड़े रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसके पीछे भी एक मान्यता है। यहाँ पर कहा जाता है कि भद्रकाली शक्तिपीठ में श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ था, और ये भी माना जाता है कि भगवान युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने पांडव श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर आए थे, और मन्नत पूरी होने के बाद पांडवों ने मंदिर में आकर घोड़े दान किए थे। तब से घोड़े दान करने की प्रथा यहाँ चली आ रही। तो आइए दर्शन करते हैं माँ भद्रकाली के। तो सबसे पहले मैं प्रसाद लेकर यहाँ परिक्रमा करने पे निकल गया हूँ, क्योंकि मंदिर की परिक्रमा करके ही मैं लाइन में पहुँचूँगा जब मुझे प्रसाद वहाँ पे चढ़ाना है। तो ये अलग अलग भगवान की बहुत ही प्यारी माँ भद्रकाली की और माता के स्वरूप की प्रतिमा बना रखी हैं। तो इस पर परिक्रमा के दौरान आप इन सारी प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए परिक्रमा करते हैं मेरे साथ, चलिए आप। तो आइए माँ भद्रकाली के दर्शन करते हैं। तो वो है बहुत ही प्यारा स्वरूप माँ भद्रकाली का, एंड वहीं पर माँ देवी कूप के भी दर्शन होते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं आपको दर्शन कराऊँगा बिल्कुल उस देवी कूप के भी, इसकी वजह से यहाँ पर मान्यता है। तो आइए दर्शन करते हैं माँ भद्रकाली के शक्तिपीठ के। तो ये है माँ भद्रकाली का राइट पैर जो यहाँ पर आके गिरा था, एंड उसी स्थान पर माँ भद्रकाली का ये शक्तिपीठ बनाया गया था। तो आइए दर्शन करते हैं माँ भद्रकाली के शक्तिपीठ के, एंड पूरा माँ भद्रकाली के स्वरूप का दर्शन आप कीजिए। जय माँ भद्रकाली। तो माँ के दर्शन करने के बाद मैं ऊपर आ गया हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी एक परिक्रमा एंड गुफा बनी हुई है। तो आइए इस गुफा में चलते हैं। ये गुफा में माँ वैष्णो की पिंडी व सौम्य दर्शन है। तो आप इस गुफा में जाइए। गुफा के तरीके से ही रास्ता बना रखा है। तो इस गुफा में माता की पिंडी दर्शन होते हैं। तो जय माता की। तो आप यहाँ पर आइए, माता की जोत लीजिए, एंड प्रसाद जो आपने दिया है यहाँ पर आप रख सकते हैं थाली में। तो ये भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये परिक्रमा करते वक्त ही ये भगवान की बहुत प्यारी प्रतिमाएं बना रखी हैं। तो आप यहाँ पर आइए एंड इस भव्य मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए। तो आगे मैं आपको पूरे मंदिर की वीडियो कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए इन भगवान के इस मंदिर का, माँ भद्रकाली के मंदिर का आनंद लीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड भगवान शिव एंड माँ भद्रकाली आप सबकी मनोकामना पूरी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।